हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। पी चिदम्बरम जो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि इकॉनमी के साथ साथ हमारी आज़ादी भी अब ढलान पर है, स्लाइड कर रही है, नीचे जा रही है। और ये सही बात भी है क्योंकि अब 0.4% की जो ग्रोथ आई थी, लिखते हैं कि उसके ऊपर सरकार जश्न मना रही है, खुशियाँ मना रही है कि 0.4% आ गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां 0.4% के ऊपर भी अब जश्न मनाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा दिवाली मनाई जा रही है। उनका कहना था कि 2018-19 में भारत का जो टोटल कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी था 140 लाख करोड़ था। 2019-20 के अनुसार ये 145 लाख करोड़ तक पहुंचने की बात थी, लेकिन ये उसके बाद घटकर कोरोना में 134 लाख करोड़ हो गया और अब शायद हो सकता है 145 लाख करोड़ तक 2022 के मार्च तक अगर पहुँचे तो पहुँचे। अब उन्होंने ये कहा कि जो थोड़ी बहुत 0.4% की वृद्धि हुई है, वो चूँकि एग्रीकल्चर के अंदर 3.9% हुआ है, तो ये उसकी वजह से वहाँ पहुँची है, जबकि माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, कारोबार में, होटल्स में, ट्रांसपोर्ट में तो गिरावट अभी भी माइनस में ही है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और आंकड़े जुटाए हैं और उन आंकड़ों के द्वारा उन्होंने कहा कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है अब जीडीपी के हिसाब से डाउन होकर 98,928 हो गई है। अब ये मेरे ख्याल से इसमें शायद $1300-1400 होगी, इससे ऊपर तो नहीं होगी, जो कि बेसिकली पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो आएगी, लेकिन ये कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है, लेकिन वैसे $1800 के $1877 के आसपास है। खैर, यानी कि एक आम आदमी और गरीब हो गया, लेकिन भारत के जो 50-60 लोग हैं, 100-150 लोग हैं अमीर, वो और अमीर हो गए और उनकी इनकम 40% बढ़ गई इस कोरोना काल के अंदर। फिर वो कहते हैं कि इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहीं ना कहीं बताया है कि अब इसमें हालत बहुत ख़राब है और हमारे पास देखा जाए तो रेवेन्यू बिल्कुल नहीं आ रहा है और जितनी डिमांड है, डिमांड भी इस टाइम डाउन है, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। अब उन्होंने कहा कि इकॉनमी तो डाउन थी, अब आज़ादी भी डाउन होनी शुरू हो गई है। और फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर इसमें पहले वो कहते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर भारत 180 कंट्रीज़ में 142 पे है। दूसरे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत 162 कंट्री में 111 पर है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अंदर इंडिया के जो 71 मार्क्स थे, जो फ्री में आता था, अब 67 होकर पार्टली फ्री में हो गया है, यानी कि पार्ट देखा जाए तो अथॉरिटेरियनिज्म में चला गया, अधिनायकवाद में चला गया है। अब यहाँ पर मुसीबत ये है कि उन्हें लिखते हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा HMV बन गया है। HMV मतलब हिज मास्टर्स वॉइस, यानी कि जो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं वो वैसे ही करते हैं और सारे के सारे प्रोग्राम टीवी के ऊपर सरकार के फेवर वाले होते हैं। साथ में महिलाएं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, दलित, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। आगे लिखते हैं, कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि टेररिज्म से कोरोना वायरस तक के जितने भी इन्फेक्शंस हुए हैं उसके लिए मुस्लिम्स को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि केंद्र सरकार और अधिक निरंकुश हो गई है, यानी कि टॉर्चुअस हो गई है? इसके अलावा उनके वो और अधिक लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रही है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि पुलिस और जांच एजेंसियां और ज़्यादा टॉर्चुअस हो गई हैं? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं अब वो सिर्फ अमीरों के लिए रह गई हैं? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि लोगों के अंदर बहुत भारी मात्रा में डर फैल गया है? अब ये दिल्ली में ऐसे ही लोग लिखते हैं और ऐसे ही कुछ चल रहा है और ये हालात अब फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भी क्लियर थी, जो चिदम्बरम साहब ने भी कही है। वो कहता है कि अर्थव्यवस्था में भी गिरावट है और आज़ादी में भी गिरावट है, तो ये एक एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस गिरावट को रोकना होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने विरोध का रास्ता चुना है और अब जो बाकी मतदाता आएंगे, जो वोटर्स आएंगे, वो ख़ास तौर से असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पौंडीचेरी और तमिलनाडु के अंदर फैसला करेंगे आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा। अच्छा आर्टिकल है, सटीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शुक्रिया आपका।